बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे बातें करना। क्या हुआ कैसे हुआ क्या पता, खुद से क्यों बातें करती जाने मन। तू मेरा हाल जो देखे मर मर जाए, निमाए मेरे लिए तो गैर हैं सारे, छोड़ा है तूने किसके सहारे। मेरे दिल में है दर्द का लावा, करे कौन मदावा। अरे सलमा, ये तुमने क्या गजब किया। अरे मैं आ जाती, कोई ना कोई हल निकाल लेती। तुमने तो जाके बच्ची के सारे बाल उतरवा दिए। इतने अच्छे बाल थे इसके। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मुअज्जम के साथ इसे भी मर जाना चाहिए था। देखो 3 महीने के अंदर अंदर तुम वापस नहीं आई तो मैं एमन को ले जाऊंगी। तुम्हारे लिए सिर्फ मैं जरूरी हूँ। हाँ, बिल्कुल भी समझ नहीं रहे हैं कि तुम्हें सुबह सुबह इस बारे में बात करना जरूरी है क्या? और बड़ी भी तो खूब पैसा बटोर रही हैं। बेटी को भेज दिया, कोई ख्याल व्याल नहीं रखती। घर का किराया आता है, पूछो तो चुप। सलमा, मेरा ख्याल है तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए। आप एमन को अभी मेरे हवाले कर दें, मैं आज ही चली जाऊंगी। देखो सलमा, तुम्हारा घर बार है, बाल बच्चे हैं, 100 जिम्मेदारियां हैं तुम्हारी, सब छोड़ छाड़ के यहाँ आके बैठ गई हो। बख्तियार ने कह दिया है, एमन या तो हमें दे दे या फिर वो केस कर दे। अब मेहताब जो भी चाहे जवाब दे। उसे जल्द से जल्द वापस आना चाहिए, फैसला करना चाहिए कि एमन हमारे पास रहेगी या उसके पास। बस नहीं तो बख्तियार वकील से फ़ोन करवाएंगे खालिद को। सलमा, क्या चाहती हो तुम? क्यों मेरी बच्ची के पीछे पड़ी हुई? क्यों नहीं बसने दे रही उसे? आप मेरी बच्ची मेरे हवाले कर दें, मैं मेहताब को पूछूंगी भी नहीं। फैसला आपके हाथ में। एमन अंदर कमरे में सो रही है। मैं घंटे डेढ़ तक वापस आ जाऊंगी। जल्दी के लिए मैंने टैक्सी मंगवा रखी है। खालिद ने कहा था कि मिसेस रजवी की तबीयत जरा अच्छी नहीं है, शायद अस्पताल जाना पड़ जाए। आप फिक्र नहीं करें, मैं इस बच्ची का ध्यान रखूँ। हाँ, और जाना मत उसे छोड़ के, बस यहीं पर रहना। फिक्र नहीं करें। अच्छा, खुदा हाफिज।
सकीना खाला, सकीना खाला, नानो, 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 सकीना खाला, नानो, सकीना खाला, सकीना खाला, नानो, नानो, सकीना खाला, नानो, नानो, सकीना खाला, सकीना खाला, दरवाजा खोलिए। निमाए निमाए सकीना खाला, निमाए सकीना खाला, तू मेरा हाल जो देखे मर मर जा। सकीना खाला, नानो, मेरे लिए नानो, तो गैर हैं सारे, छोड़ा है तूने किसके सकीना सहारे। मेरे दिल में है दर्द का लावा, नानो, करे कौन मदावा। ना ही माँ की ममता देखी, ना बाबुल का प्यार, जीना तो हर हाल में चाहा, लेकिन दिल गए हार। एमन! कहीं मत जाइएगा, एमन की बेहोशी ले आएगी सबको होश में, बस ब्रेक के फौरन बाद। मदावा मदावा बेटा क्या हो गया तुझे? क्या हुआ है? एमन, एमन, एमन उठ जा बेटा, उठ जा। सकीना, एमन, 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 उठ जा बेटा। सकीना, सकीना कहाँ है? क्या हो गया मेरी बच्ची को? सकीना, कहाँ चली गई सकीना? क्या हो गया मेरी बच्ची को? सकीना चली गई। सकीना छोड़ के चली गई मेरी बच्ची को। क्या हुआ? अरे कहाँ चली गई थी? मैंने तुझे कहा था यहाँ इसके पास बैठ।
अरे आपने तो कहा था 2 घंटे में आऊंगी, 4 घंटे में आई। यार मैं तो अभी अभी गई थी, आ तो रही थी। बेहोश क्यों हो गए? चलो चलो इस उठा, एमन उठो। हाँ उठा उठा, शाबाश। पता नहीं क्या हो गया बच्चे को। अल्लाह, पता नहीं क्या हो गया। जल्दी से डॉक्टर को फोन लगा दो, वो नंबर लिखा हुआ है उसके साथ ही। एमन, अच्छा बेटा, क्या हो गया? देख तो कौन है। हेलो अम्मा, आप ऐसे कैसे छोड़ के आ गई आंटी को? खालिद इतना नाराज हो रहे थे। अरे तुम्हारी बेटी 2 घंटे से बेहोश है। अरे तुम कैसी बेशरम हो? बस खाला, अब एमन हमारे साथ जाएगी। बख्तियार, बच्ची को छोड़ो, जो बात करनी है ना मुझसे करो। ये अब मुमकिन नहीं है खाला। अगर कल खुदा न खास्ता बच्ची को कुछ हो जाता तो आप क्या करते? हमने बच्ची की माँ को नोटिस भिजवाया है, जवाब नहीं आया। वो लोग आ जाएंगे कुछ दिनों में। खालिद किसी काम से मुल्क से बाहर गया है। मेहताब और खालिद आएंगे तो मेहताब ले जाएगी बच्ची को अपने साथ। खाला मेहताब नहीं आ रही, और हैदराबाद में मुअज्जम के घर वालों का यही कहना है कि बच्ची को हमारे पास होना चाहिए, हम उसके वारिस हैं। आप दस्तखत कर दें। देखो बख्तियार, मैं कोई गैर तो हूं नहीं, और फिर ये बच्ची, ये तो अभी छोटी है, ऐसे बीमार पड़ जाएगी, मेरे बगैर नहीं रह सकेगी, और फिर स्कूल का भी हरज होगा इसका। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। आइंदा नहीं होगा ऐसे, मैं ख्याल रखूंगी। मगर मुझे भी काम पर जाना था, मेरी मजबूरी थी उस वक्त। देखिए खाला, अगर आपका कोई बेटा होता तो वो अलग बात थी। आप यहाँ साइन करें और हमें इजाजत दें। बख्तियार, तुम सलमा से पूछ लो, मैं किस तरह जान देती हूँ बच्ची पर। खाला देखिए, आप बच्ची की हिफाजत नहीं कर सकती, इसलिए। देखो बख्तियार, एक दिन की मोहलत तो दे दो, मुझे जरा सोच लेने दो। ठीक है, अभी तो हम मान लेते हैं, लेकिन एमन कल के बाद यहाँ नहीं रहेगी। एमन बेटा, तुम अपना सामान रख लेना, कल हम आएंगे तुम्हें लेने। नहीं, आप लोग सब बहुत गंदे हैं, मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। फकीर साहब चलिए। नानू, ये सब बहुत गंदे हैं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। कैसे ख्याल रखूंगी बेटे, कैसे हिफाजत करूंगी अपनी बच्ची की? आइए वाले। मैं खुद हूँ। अच्छा थोड़ी देख ले जाओ, मुझे बात करनी है। ठीक है। बता अब। उदास हो? नहीं, उदास नहीं। देखो बच्ची तुम्हारी है, अगर पुप्पी ले जाना चाहती है तो क्या हर्ज है, पर माहौल ही तो चेंज होगा। तुम्हारी अम्मा बूढ़ी हो चुकी हैं, जाने दो उसे, ऐसे भेजती रहना तुम। वैसे सब कुछ तो नहीं होता।
कुछ लोगों के लिए सब कुछ होते हैं। अब हम कोई हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठे हुए ना, जो हो सकता है कर ही रहे हैं। क्यों? हेलो। मैंने बड़ी मुश्किल से एक दिन की मोहलत मांगी है खालिद। वो तो कोर्ट का नोटिस ले आया था, वकील भी ले आया था। बेटा वो अच्छे लोग नहीं हैं। अब तुम ही बताओ मैं ऐमन का क्या करूं? आंटी आप उसे जाने दें। ये तुम क्या कह रहे हो खालिद? मेहताब क्या कहती है? देखो मेहताब के आगे किसी की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। मेहताब तुम ही समझाओ इन्हें। आप जी अम्मा। मेहताब, मेहताब बेटा ये क्या कह रहा है खालिद? मैं मर जाऊंगी लेकिन बख्तियार के हवाले नहीं करूंगी ऐमन को। अम्मा आपसे जाने दो। ये क्या कह रही हो तुम? माँ हो तुम उसकी और एक ही बच्ची है तुम्हारी। हाँ अम्मा, लेकिन हम कोर्ट कचहरी के चक्कर तो नहीं लगा सकते ना। मेहताब बेटा अच्छी तरह से सोच लो फिर जवाब दो तुम। अम्मा मैंने सोच लिया, आप ऐमन को जाने दें पप्पी के साथ, क्योंकि ना तो मैं वहां आ सकती हूँ और ना ही उसे अपने पास बुला सकती हूँ। यही ठीक है। खुदा हाफिज। ये बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए। मैं नहीं चाहता घर का माहौल खराब। मुंह हाथ धो लो, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर बाहर चलते हैं। नानो, आप मेरी सबसे अच्छी नानो है। आपको पता है जब अम्मी वापस आएंगी ना तो मैं उनके साथ उनके बड़े से घर में रहूंगी। उन्होंने मुझे फोन करके कहा था कि जब वो आएंगे तो हम दोनों एक साथ रहेंगे। और मैं तो तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। प्लीज नानो, मेरी अम्मी है, मुझे उनके साथ जाने प्लीज। आप ऐमन को जाने दें पप्पी के साथ, क्योंकि ना तो मैं वहां आ सकती हूँ और ना ही उसे अपने पास बुला सकती हूँ। यही ठीक है। अब कहाँ जा रही हो तुम? मिट्टू के पास। कोई जरूरत नहीं है मिट्टू के पास जाने की, मना किया ना मैंने। खबरदार जो बाहर निकली। नहीं नानो, मुझे उसके पास जाना है। मना किया है और कह दिया है। जाकर देखो दरवाजे पर कौन है। अगर वो मिट्टू हुआ उसे कह देना तुम नहीं आओगी। अरे कैसी हो बेटा? ठीक हो? अरे आओ आओ। क्या पुलिस नहीं लेकर आए साथ? कल तो पूरा कोर्ट कचहरी बुढ़िया के घर, बच्ची के घर आ गया था। खाला कानून बूढ़े बच्चों के लिए बराबर होता है, पर वैसे भी अब आपकी अल्लाह अल्लाह करने की उम्र है। खैर बच्ची का सामान तैयार है? हाँ पता है क्या बख्तियार, कल जब तुम गए हो तो मैं बहुत रोई। तो मैंने सोचा कि अगर मेरा बेटा होता तो तुम्हें कोई एतराज ना होता। अब मैंने फैसला ये किया है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी, अल्लाह अल्लाह भी करती रहूंगी और तुम्हें कोई फिक्र भी नहीं होगी। देखो तुम्हारा लड़कों का घर है और मुझे ऐमन की फिक्र लगी रहेगी। खाला कोई मजाक नहीं है ये, आप बच्ची को हमारे साथ करें, देर हो रही है। और वैसे भी कानूनी तौर पर मुअज्जम के घर के कागजात उसकी बहन के पास होने चाहिए। क्यों?
उसकी बेटी है। और तुम बेफिक्र रहो, मैंने मुअज्जम का घर उसकी बेटी के नाम करवा दिया है और 20 साल तक उसको कोई बेच भी नहीं सकता। कम से कम मशवरा तो किया होता खाला। उसके स्कूल की फीस का बिल भी आया हुआ है, आखिरी टर्म है, देना है वो। जी जी हो जाएगा वो भी, और हम जो रूखी सूखी खाएंगे ना उसे भी खिला देंगे, भूखा नहीं मारेंगे उसे। रूखी सूखी खिलाओगे ना उसे तो फिर मैं केस करूंगी। हलक का निवाला खिलाती हूँ मैं उसे, अच्छे से अच्छे स्कूल में वो जाती है। जो भी मैं काम करती हूँ ना मैं सिर्फ उसके लिए करती हूँ। तुम लोगों को तो मुअज्जम का घर हजम नहीं हो रहा तो ना हो, मैंने भी उसका घर उसकी बेटी के नाम करवा दिया है। 20 साल तक कोई उसको बेच नहीं सकता और आखिर में बेचने का हक भी सिर्फ एमन के पास है। और तुम्हें अगर बहुत फिक्र है ना बच्ची की तो भाई का घर है, जब तक जी चाहे रहो, लेकिन किराया जरूर देना है क्योंकि उसी से खर्चा निकलता है एमन का। मुअज्जम भी ख्वाब में नहीं आएगा फिर इस तरह। बहुत गलत बात कहती खाला आपने। हम कोई लालची लोग नहीं है, बस अपनी बच्ची को अपने पास रखना चाहते हैं। मेरे मरने के बाद ले जाना। अब जाओ जाके केस की तैयारी करो। हालांकि कोई मजाक नहीं हो रहा ये। नहीं, मजाक नहीं समझ रही, मैं बहुत संजीदा हूँ। मैं मर जाऊंगी लेकिन एमन को नहीं जाने दूंगी। मैंने मुअज्जम को जुबान दी है, जब तक मैं जिंदा हूँ ये मेरे पास ही रहेगी और मैं ही इसकी रखवाली करूंगी। जाओ, जो करना है तुमने कर लो। मेहताब तो लग गई 16 सिंगार में, फंसा दिया नानो को मझधार में। हिलियो नहीं खाला, छोटी सी ब्रेक है बस। ला 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 ला। भाई क्या बात है, बड़ी खुशबुएं आ रही हैं आज आप बहुत खुश लग रही हैं। आई एम श्योर आपके मार्क्स जो अच्छे आए। खुशी की तो एक ही वजह है, एमन। नहीं, वो मैंने थाई फूड बनाया ना आज पहली दफा। आज एमन की बर्थडे है? नहीं, खुश मैं इसलिए हूं क्योंकि आपको पता है अम्मा ने बात संभाल ली। मुअज्जम का घर एमन की फूफी को किराए पे दे दिया और असल मसला ये था। अच्छा हुआ ना पापा? पता नहीं क्या हुआ पापा को? खाना तो खा लें। नाराज हैं आप? नहीं। क्या बात है, मुझे कोई गलती हो गई है? फजूल बातें मत करो तुम। आपको नहीं लगता मैंने अक्लमंदी की है? अक्लमंदी? फ्रॉड लोगों के हवाले अपना घर करना अक्लमंदी है क्या? आफ्टर ऑल मैं दामाद हूं, मुझसे मशवरा लिया जा सकता है कि नहीं? लेकिन आपको तो कोई दिलचस्पी नहीं थी सारे किस्से में जब एमन को उनके हवाले किया जा रहा था। बहुत ही स्टूपिड औरत हो तुम। वो घर एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है, लेकिन तुम्हारी मां को तो मनमानी करने की आदत है। अच्छा आप ही बता दें क्या हाल है? कोई हल नहीं है मेरे पास। और जाओ प्लीज, दिमाग ना खाओ मेरा, जाओ।
नानू। नानू, मैं आज कैसी लग रही हूँ? अरे बेटा, तुम तो हमेशा ही बहुत अच्छी लगती हो, तुम क्योंकि हो ही बहुत अच्छी। नहीं नानू, अभी का बताएं। क्यों? आज भी बहुत अच्छी लग रही हो, कोई खास बात है आज? उफ नानू, आप तो सब कुछ भूल जाती है। आज 28 है, आज 90 दिन पूरे हो गए हैं, अम्मी आने वाली हैं। नानू, आज आपको एयरपोर्ट नहीं जाना, अम्मी आ गई होंगी। ना, पर तुम्हें किसने कहा? नानू, मैंने अपनी उधर वाली दीवार पे हिसाब लगाया तो 90 डे पूरे हो गए। तुमने नाश्ता किया? नहीं ना? चलो आओ, पहले नाश्ता करते हैं। आ जाओ। नानू, वो मुझे फिर ढूंढेंगी। तुम आओ ना, आ जाओ। अब्बा, अब्बा मुझे आपके साथ जाना है। अब्बा क्यों? अब्बा, अम्मी भी नहीं आती हैं, प्लीज आप मुझे अपने साथ ले जाएं। अब्बा मैं यहाँ पे बोर होती हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे अल्लाह मियाँ के पास जाना है। अभी तक आप गए नहीं? मुझे मेरे अब्बा के साथ जाना है। नहीं अब्बा अब्बा कोई नहीं है, आज चलो जल्दी आ जाए, स्कूल बंद हो गया अभी। बारी सर। तुम्हारे स्कूल से तुम्हारे प्रिंसिपल का फोन आया था, वो तुम्हारी शिकायत कर रहे थे। जी। तुम्हें पता है तुम्हारी परसेंटेज किस कदर गिर चुकी है? प्रिंसिपल साहब साफ साफ कह रहे थे कि तुम मैथमेटिक्स में बिल्कुल कोरे हो। क्या बात है बारी, कोई प्रॉब्लम है या पढ़ाई में तुम्हारा दिल नहीं लग रहा? पता नहीं। मैं नहीं मानता, तुम जैसा ज़हीन बच्चा, तुम्हारा बाप वहां इंग्लैंड में तुम्हारे लिए स्कूल ढूंढ रहा है, कौन दाखला देगा तुम्हें वहां? हर साल तुम्हारी डिस्टिंक्शन आती थी, अब क्या हो गया है भाई? मुझे इसी स्कूल में रहना है। क्यों? मुझे इंग्लैंड नहीं जाना, यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स हैं। नॉनसेंस, फ्रेंड्स वहां भी बन सकते हैं, दोस्त वहां भी बन सकते हैं। मैं आपको नहीं छोड़ सकता, आप मुझे इंग्लैंड क्यों भेजना चाहते हैं? बैठ जाओ। देखो बेटा, एक उम्र होती है जोश की और एक उम्र होती है जिम्मेदारियों की और जज्बों की। ये तुम्हारा ही घर है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। माँ बाप के साए के बगैर बच्चे धूप में झुलस जाते हैं। मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारे बाप के साए और शफकत से महरूम नहीं रख सकता। तुम्हें जाना होगा बेटा। लेकिन कुछ पौधे साए में भी मर जाते हैं नाना। क्या आप चाहते हैं कि मैं मामा की तरह मर जाऊं? अगर आपकी यही मर्जी है तो फिर ठीक है, मैं चली जाता हूँ। मैं गो सर। यस। हेमंत, बेटा क्या हुआ आज स्कूल में?
नानी को नहीं बताओगी? अच्छा ये बताओ, अब्बा आए थे, क्या कह रहे थे? पता नहीं। बताओगे नहीं मुझे? नानू मुझे नींद आ रही है। बताओ ना। उन्होंने कहा कि वो कल मुझे अपने साथ ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? अल्लाह मियाँ के पास। आज वो पूछेंगे और कल ले जाएंगे। किन से बात करेंगे? अल्लाह मियाँ से पूछेंगे। अपनी अम्मी को नहीं मिलोगी? नानू मुझे नींद आ रही है। सरक रहा है खालिद का नकाब, क्या करेगी अब महताब, जाने की नहीं हो रही। देखिए ब्रेक के बाद। नानो, अब्बा अब्बा आ गए, मुझे स्कूल जाना है। अरे बेटा, आज तो छुट्टी है, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? नहीं नानो, मुझे स्कूल जाना है। अब्बा मुझे अपने साथ ले जाएंगे। चलिए जल्दी करें, वो चले जाएंगे। अच्छा बेटा, तो ऐसे करो, जाओ जाके मुंह हाथ धो लो, फिर नाश्ता कर लेना, फिर चलेंगे आप। एमन, खाना खा लो बेटा। अच्छा चलो, खाना नहीं खाना तो जाओ जाके बच्चों के साथ खेल लो, फिर भूख लगेगी तो मैं गरम कर दूंगी। एमन, एमन। बाबा एक दफा घोड़ा बन जाए प्लीज। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। एमन खोलो दरवाजा। एमन मैं कभी बात नहीं करूंगी तुमसे, नाराज हो जाऊंगी, चली जाऊंगी, फिर वापस नहीं आऊंगी। एमन मर मर मैं एमन का डॉक्टर हूँ। आप उनकी मदर को इत्तला कर दें कि बच्ची डिप्रेशन का शिकार हो रही है, इनसे दूर नहीं रह सकती। मैंने उनकी वालदा को ये खत लिख दिया है। हम इतनी छोटी बच्ची को दवा नहीं दे सकते, कुछ रोज के लिए आपका इससे मिलना जरूरी है। बच्चों की मर्ज की दवा माँ होती है, और एक माँ से बेहतर ये बात कोई नहीं समझ सकता। ये क्या हो गया मुझसे? मेरी बच्ची बीमार है, तकलीफ में है, लोगों के जुल्म बर्दाश्त कर रही है और मैं उसके पास कहीं भी नहीं।
मेहताब, सूप ठंडा हो रहा है, आ जाओ। मेहताब, मेहताब, आ जाओ, सूप ठंडा हो रहा है यार, आओ। तुमने कल से कुछ नहीं खाया, मैं तुम्हें सूप डाल दूं? नहीं, मुझे नहीं खाना, मैं बस आपको कंपनी देने आ गई। मैं तुम्हारी एमन से बात करवाऊं? नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। आप सूप पीजिए, ठंडा हो रहा है। आ जाओ। ये तुमने फोन का बिल देखा है? देखा है तुमने? मैंने तुमसे कहा था कि 2 हफ्ते में एक आधी कॉल कर लिया करो। इतनी अयाशी? तुम्हारी मां का घर चलाऊं, ये घर चलाऊं, या तुम लोगों की अयाशियां अफोर्ड करूं मैं? जवाब दो मुझे, है कोई जवाब तुम्हारे पास? नहीं, वो मेरा ख्याल है मैं इंटरनेशनल डायलिंग बंद ही करता हूं, लेकिन वो मैं कैसे बंद कर सकता हूं? समरीन ने मां से बात करनी होती है, मां ने समरीन से बात करनी होती है, और तुम जो काम तुम्हें करनी चाहिए, जो बचतें तुम्हें करनी चाहिए, वो मुझे करनी पड़ रही हैं। आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो एमन बेहोश हो गई थी इसलिए। हाँ, अब ये भी मेरे पे डाल दो कि तुम्हारी मां मेरी मां को देखने गई तो एमन बेहोश हो गई, और भी मेरे सर पे एहसानात डाल दो तुम। गॉड, समरीन, समरीन अपनी दोस्त के घर गई है। दोस्त की? कौन सी दोस्त? जो मॉल में मिली थी। उससे पूछा तुमने? मैंने फोन किया था आपको। उसका नंबर है तुम्हारे पास? जी, रखा हुआ है मैंने नंबर। कब गई थी वो? सुबह गई है। तुमने, गॉड, तुम्हारी अपनी बेटी नहीं गई हुई ना, इसे तुम्हें परवाह नहीं है। तुमने सुबह से एक भी फोन नहीं किया होगा उसे। आदत नहीं रही मुझे। वो 12 साल की है, शी इज जस्ट ग्रोइंग अप। एमन से तो बड़ी है। पापा, पापा, कहाँ गई थी तुम? मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी। मेहताब आंटी ने आपको इतनी दफा फोन किया लेकिन आपने उठाया ही नहीं। मैंने जिद की थी कि मुझे ले जाएं। अब I'm really sorry, प्लीज, मुझे नहीं पता था। तुम्हें पता तो है मुझे गुस्सा आ जाता है। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे बहुत काम है ना, बस माफ कर दो ना। चाहती मैं बात बात पर गुस्से में आ जाता हूँ, तुम समझती हो मुझे। हर छोटी बड़ी बात पे रोजाना। अच्छा ना, ऐसा नहीं होगा ना, आई प्रॉमिस नहीं होगा। तुम्हें पता है मैं कितना टची हूँ उसके बारे में। वो बड़ी हो रही है, लड़की है वो। तुम जानती हो उसके मामू कितनी दफा कह चुके हैं, मगर मैं नहीं भेजता उसे। तो भेज दे। सवाल ही नहीं पैदा होता। बेटा होता तो मैं भेज देता, वो बेटी है, लड़की है, मैं कैसे भेज सकता हूं? हेलो एमन, मेरी जान, कैसी है बेटा? अम्मी, अम्मी आप आ जाए मेरे पास। मैं बहुत खुश हूं। तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे कितनी खुशी दी है। एक औलाद नहीं बल्कि 2 औलादों की खुशी दी है तुमने। अम्मी, देख लो यहां से। 8 साल
कितनी बड़ी हो गई होगी अमन। मदा